कांग्रेस ने आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश के सभी जिलों में 75 किलोमीटर का पैदल मार्च निकालने का फैसला किया था। इसी कड़ी में जयपुर शहर में भी कांग्रेस की पदयात्रा निकाली जा रही है, जो खाचरेवास के आवास से शुरू हुई। इसमें प्रताप सिंह खाचरेवास सहित धर्मेंद्र राठौर, ज्योति खंडेलवाल, अर्चना शर्मा मौजूद है। उत्सव मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी पूरे देश भर में पैदल यात्रा निकाल रही है। जिला स्तर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से 75 किलोमीटर पैदल यात्राएं निकाली जा रही है। आज जयपुर शहर में पैदल यात्रा की शुरुआत हुई है। जयपुर शहर जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरेवास के आवास से ये पैदल मार्च शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता वो आज से पैदल यात्रा शुरू की है। तमाम नेता इसमें शामिल है। ज्योति खंडेलवाल है। ज्योति जी, क्या एक संदेश इस यात्रा का? देखिए, आजादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोग उन शहीदों के वंशज हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई है। हमें उनकी शहीद जो उन्होंने शहादत दी, उससे हमें स्वतंत्रता मिली है, उस पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हम गर्व अनुभव करते हैं और तिरंगा हम सबका सम्मान है। लेकिन अफसोस होता है जब बीजेपी तिरंगे पर राजनीति करती है। तिरंगा वो है जो हमको एक जगह लेकर आता है, धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर उठ करके एक साथ लेकर। रफीक खान जी हमारे साथ है। रफीक जी, आज जो पैदल यात्रा निकाली जा रही है, अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, किस तरह से ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी भी तिरंगे की बात कर रही है। मैं ये कह सकता हूँ उन लोगों के लिए कि आखिर लौट के बुद्धू घर को आए। तिरंगे की बात मानी तो सही, देर से मानी उन्होंने। तिरंगा यात्रा पहली बार कांग्रेस ने आजादी से पहले से निकाली और आजादी से लेकर आज तक तिरंगे का जो इतिहास रहा है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि देर आयत दुरुस्त आयत, और भारतीय जनता पार्टी ने भी तिरंगे को माना। और जो वो पार्टी जिसने आज तक हिंदुस्तान में अपनी पार्टी के कार्यालय पे तिरंगा नहीं लहराने दिया, वो आज तिरंगे को मान रही है। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई, देश कामयाब हुआ और तिरंगे की जीत हुई। पार्टी ने आपको टास्क दिया 75 किलोमीटर एक जिले में चल पाएंगे? बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। एक जिले में 75 क्या, तिरंगा जब शुरू हुआ था तो पूरे देश में तिरंगा घूमा था। और जब हमने राहुल गांधी जी ने 1-1.5 महीने पहले ही जब अनाउंस किया तो फिर बीजेपी ने भी उसका हर घर तिरंगे की बात शुरू की। तो मुझे खुशी है कि बीजेपी ने भी तिरंगे को माना। तो बीजेपी ने तिरंगे को माना है। रफीक खान कह रहे हैं कि जो पार्टी आरएसएस के सहारे चलती है और आरएसएस के कार्यालय पर आज तिरंगा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में ये यात्रा निकाल रही है और इन यात्राओं के माध्यम से कांग्रेस पार्टी आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। और इसके बाद एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। यात्रा के समन्वयक हैं धर्मेंद्र राठौर जी। धर्मेंद्र जी, एक संदेश पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी देना चाहती है इन यात्राओं के माध्यम से? कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है वो इस देश के इतिहास से, क्योंकि आज़ादी का जो आंदोलन था वो कांग्रेस पार्टी ने ही लड़ा। आज़ादी के लिए कुर्बानी दी वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने दी। गांधी जी ने इस देश में तिरंगे का लेके यात्राएं की, दांडी मार्च किया। नेहरू जी ने यात्राएं की तिरंगे को लेके, और देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने यात्राएं और इस देश के लिए की हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी की अभी जो मोदी सरकार है वो हर चीज में राजनीति कर रही है। हमें गर्व है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व है हमारा देश में हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी जो जिस ढंग से बात कर रही है कि उन्होंने अभियान, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी पार्टियों के लोग, सभी देश के लोग, हर हिंदुस्तानी तिरंगे की यात्रा सालों से करता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। धर्मेंद्र राठौर जिनका कहना है कि जिस तरह से आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और तमाम नेताओं ने इस तिरंगों को लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस पार्टी भी उसी तर्ज पर आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। और इसको लेकर इसी उपलक्ष्य में
75 किलोमीटर हर जिले में पैदल यात्राएं कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय मिश्रा के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी, जयपुर। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में पैदल यात्राएं निकाल रही है और राजधानी जयपुर में भी आज से ये पैदल यात्रा शुरू हुई है। 75 किलोमीटर लंबी पूरे जयपुर शहर में पैदल यात्रा निकाली जाएगी। जिलाध्यक्ष और मंत्री प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रताप जी, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ये पैदल यात्रा निकाल रही है। पूरे देश में पद यात्रा निकल रही है और ये आजादी गौरव पद यात्रा है, जिसमें आजादी के सिपाहियों को सब जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके सहयोग को लोगों तक पहुंचाने के लिए सब जगह आजादी गौरव यात्रा निकाली जा रही है। और आजादी गौरव यात्रा का मकसद एक ही है कि बहुत मुश्किल से देश में हमें स्वतंत्रता, ये जो आंदोलन था उसमें बड़ी मुश्किल से आजादी मिली, तो आजादी के सिपाहियों को नमन करने के लिए आजादी गौरव पद यात्रा निकाल रही है। बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, आप कह रहे हैं ये पाखंड कर रहे हैं और आप जिस तरह से यात्रा निकाल। मैं पाखंड की बात नहीं कर रहा, बीजेपी पाखंड कर रही। बीजेपी भी अच्छा काम कर रही, कम से कम बीजेपी ने तिरंगा उठाया, लेकिन अंग्रेजों ने आटे और नमक पर टैक्स लगाया था। बीजेपी ने भी तिरंगा अभियान के दौरान ही नमक और आटे पर टैक्स लगा दिया, तो बीजेपी को भी नमक और आटे पर से टैक्स हटाना चाहिए। अरे जो नव संकल्प जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में यात्रा निकाले, प्रताप जी, नव संकल्प चिंतन शिविर उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का हुआ और उसमें ये तमाम कार्यक्रम तय हुए। प्रताप जी, जो नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ और उस नव संकल्प चिंतन शिविर में ये तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी पहले जिलों में निकालेगी और फिर एक भारत जोड़ो यात्राएं निकालेगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का लोगों से कनेक्टिविटी टूट गई है, तो इसके माध्यम से जुड़ा बांध तोड़ दिया। दयाराम रहने दे। सिंह खाचरियावास जिस तरह से पैदल मार्च में चल रहे हैं, प्रताप जी, लोगों से जुड़ाव होगा इन यात्राओं के माध्यम से? ना, हमारा तो जुड़ाव ही है लोगों से। राहुल गांधी ने कहा नवसंकल्प चिंतन शिविर में कि लोगों से कनेक्टिविटी टूट गई है। राहुल गांधी जी ने कहा, लेकिन राजस्थान में कनेक्टिविटी है। राहुल गांधी जी ने जो कहा है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उसके बाद लोगों के बीच में ही खड़ा है। प्रताप सिंह खाचरियावास जो कह रहे हैं कि राजस्थान में पार्टी का लोगों से जुड़ाव है, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है उस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में लोगों के बीच जाएगी और इन यात्राओं के माध्यम से एक संदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय मिश्रा के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी, जयपुर।